हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं सैलरी स्लिप बनाना या सैलरी बनाना। सपोज दैट जैसे आप कहीं वर्किंग है अगर, और आप अपने बंदों के लिए जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी अगर आप बनाना चाहते हैं, तो जो सैलरी आप बनाते हैं तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हर बार हर अलग अलग बंदों के लिए सैलरी बनाना और उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है। उस फार्मूले के थ्रू आपको सैलरी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड कंपनीज की जो सैलरी बनती है वो कैसे बनती है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करीब 12-13 कॉलम्स ले लेंगे, अटैच कर सेव कर लेंगे अपने पास। ठीक है, 12-13 कॉलम्स हमने ले लिया और यहाँ पे इसको हमने मर्ज करा लिया। मर्ज कराने के बाद इसको यहाँ पे साइज हम इसकी खींच करके थोड़ी बड़ी कर सकते हैं। हमने खींच के बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे सैलरी लिमिटेड कंपनी हमने लिख लिया। ठीक है, इसकी साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप चाहें वैसा बढ़ा लीजिए। इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, जो भी आपको करना है इसमें चेंजेज आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटर कर लीजिए, ये आ गया सेंटर पे। अब देखिए, अब इसमें हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखेंगे सबके लिए। सैलरी लिमिटेड कंपनी की एक सैलरी बना रहे हैं हम लोग, इसी के लिए मेनली हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सीरियल नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर लिया, फिर पर्सन का नेम लिया जिसकी सैलरी बननी है। इसके बाद उसकी सैलरी कितनी है वो हम डिसाइड करेंगे, उसके लिए एक अलग कॉलम हमने लिया। फिर वर्किंग डेज, उसने कितने दिन काम किया, वर्किंग डेज कितने दिन उसने काम किया वो हम यहाँ डिसाइड करेंगे। और वर्किंग डे अमाउंट, ठीक है, वर्किंग डे को कितना अमाउंट उसका हुआ वो हम यहाँ डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप छोटा हो रहा तो आप इसको खींच करके बड़ा कर सकते हैं, ऐसे खींच करके यहाँ से बड़ा कर सकते हैं जिससे देखने में आपको दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद तो वर्किंग डे अमाउंट हो गया। इसके बाद ओवर टाइम यहाँ पे हम काउंट करेंगे। अगर बंदे ने कहीं कोई ओवर टाइम कोई किया हुआ है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे होगा, उसकी डिटेल हम यहाँ डालते हैं। ये ले लिया हमने। इसके बाद ओवर टाइम डे, ओवर टाइम डे कितने दिन उसने ओवर टाइम किया ये भी हमको यहाँ लिखना होगा। ये इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक फॉर्मूले के थ्रू आएंगी, यही आपको मेनली देखना है। आपको एक बनाना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपके बनते जाएंगे। ओवर टाइम डे हो गया। ओवर टाइम अमाउंट देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओवर टाइम अमाउंट। ओवर टाइम में कितना अमाउंट इसने अर्निंग करी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टोटल अमाउंट की। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद फिर हम देखेंगे ईएसआई, अगर हमारा सैलरी से अगर हमारे कट रहा है ईएसआई। ईएसआई आप समझते होंगे हेल्थ के लिए होता है 1%। किसी किसी डिपार्टमेंट में 10% होगा, किसी में 5% होगा। जितना भी परसेंट आपकी सैलरी से वो कट रहा होगा उतना परसेंट आप यहाँ पे लिख लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे हम ले सकते हैं कि कोई प्रोविडेंट फंड, पीएफ बोलते हैं उसको, पीएफ या प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी आपकी सैलरी से कट रहा होगा, जितना भी कट रहा होगा उतना अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कोई एडवांस लिया है कंपनी से तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके बाद फिर ग्रॉस टोटल सैलरी जो आपको इन हैंड मिलने वाली है वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। ठीक है, ये बन गया है। अब सीरियल नंबर की अगर हम बात करें तो छोटा होता है, सीरियल नंबर छोटा होगा, नेम थोड़ा बड़ा होगा, तो इसको हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सीरियल नंबर की अगर हम बात करें, देखिए 1 2 ऐसे ले लिया और इसके बाद फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम यहाँ पे खींच देंगे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जितने लोगों की सैलरी आपको बनानी है वहाँ पे बना पाएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर नेम से। इसको आप सेलेक्ट करके सेंटर पे कर सकते हैं। सेंटर करने से थोड़ा सा लुक इसका अच्छा हो जाता है और थोड़ा अच्छा दिखेगा भी। ये हेडिंग है आपका, इसको सेलेक्ट करके आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड करने से ये थोड़ा बढ़िया दिखेगा। नेम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है
हम सबसे पहले मान लेते हैं अमन कुमार है किसी बंदे का नेम, उसकी सैलरी हम मान लेते हैं मंथली सैलरी है उसकी 16,000, उसकी 15,000 उसकी मंथली सैलरी है। वर्किंग डेज की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर मंथ में उसने कितने दिन काम किया है, होता है कुछ दिन छुट्टी अगर उसने ली हुई तो उसको छोड़ करके कितने दिन काम किया। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि उसने 25 डेज काम किया है, 22 डेज काम किया है, ठीक है, ऐसा हम ले लेते हैं। वर्किंग डेज अमाउंट, या इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ताकि आपको काउंटिंग में आसानी हो, ठीक। हमने 20 कर लिया इसको। वर्किंग डेज अमाउंट, अब 20 डेज अगर उसने काम किया है, ठीक है, और ओवर टाइम, देखिए इसमें कुछ चीजें तो हमको खुद डालनी होती है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी फॉर्मूले के थ्रू। यही फॉर्मूला सीखने के लिए बेसिकली हम लोग ने ये मैं बना रहा हूँ आपको जानने के लिए। यहाँ पे दूसरा आपका ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है? ओवर टाइम कितना घंटा उसने ओवर टाइम किया। सपोज हमने डिसाइड किया पे उसने 48 घंटे ओवर टाइम किया, ठीक। ये सारी चीजें तो हम बाद में फीड करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आएंगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले वर्किंग डेज अमाउंट की। आपने ये डिसाइड कर लिया सैलरी उसकी 15,000 है, वर्किंग डेज उसका 20 दिन का है, 20 दिन ही उसने काम किया है और 15,000 उसकी सैलरी बनती है मंथली की। अब वर्किंग डे अमाउंट कितना होगा 20 दिन के हिसाब से, अगर 15,000 उसकी सैलरी है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे काउंट कर लेंगे, इक्वल टू 15,000, दैट मीन्स C3, इस सेल का नाम है C3। C3 में जो भी वैल्यू होगी दैट मीन्स 15,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, डिवाइड बाई 30 कर लेंगे, क्योंकि 30 दिन का डे होता है। 10,000 इसकी सैलरी बन रही है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया है क्या, जितनी उसकी सैलरी है वो और जितना दिन उसने काम किया है वो डिवाइड बाई 30 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, उसकी एक दिन की सैलरी, उसकी टोटल 20 दिन की सैलरी निकल के आ गई। यहाँ पे अगर एक दिन की काउंट करनी तो आप 30 से डिवाइड कर लेंगे तो एक दिन की निकल जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पे ओवर टाइम डे पूछ रहा है कि ओवर टाइम डे। अब ओवर टाइम डे का मैटर ये है कि ओवर टाइम किसी किसी कंपनी में 8 घंटे का होता है। जैसे ओवर टाइम डिसाइड होता है कि कितने घंटे की आपकी जॉब है। अगर आपकी जॉब 8 घंटे की है तो आप 8 घंटे के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। अगर आपकी जॉब 10 घंटे की तो 10 घंटे के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। तो ओवर टाइम डे काउंट होगा इसको डिवाइड करके। तो हम 8 घंटे के हिसाब से निकालते हैं अगर, तो इक्वल टू जितना घंटा आपने ओवर टाइम किया है दैट मीन्स F3 इक्वल टू F3 डिवाइड बाई, अगर 10 घंटे है तो 10 घंटे लिखेंगे यहाँ पे, अगर 8 घंटे तो 8 घंटे लिखेंगे। तो 8 घंटा अगर हमने लिखा तो ओवर टाइम डे कितना हो गया, 6 दिन उसने ओवर टाइम कर लिया है, ठीक है। अब ओवर टाइम अमाउंट की बात करें तो ओवर टाइम अमाउंट का काउंट करने के लिए क्या करना होगा आपको, ओवर टाइम जो अमाउंट है आपका वो काउंट कहाँ से कैसे होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा, इक्वल टू जो उसकी सैलरी थी, सैलरी कितनी थी किसमें है, C3 में है, C3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 30। अब क्या हो गया, इसका ये ओवर टाइम का अमाउंट निकल के आ गया। अब ये 6 डेज का, जिस तरीके से हमने यहाँ पे 20 डेज का निकाला था बिल्कुल वैसे यहाँ पे हमने 6 डेज का निकाल लिया। ये फॉर्मूला लगा करके, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, ये आप देख सकते हैं, किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख जाता है कि हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, आप कभी भी उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात आती है टोटल अमाउंट की। टोटल अमाउंट क्या होता है, जो आपकी सैलरी थी, ठीक है, जो आपकी सैलरी बनी होगी उस पर्टिकुलर में वो, और उसके बाद फिर आपका ओवर टाइम, अगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपका जो होगा वो कितना आएगा, इसको हमको काउंट करने के लिए इक्वल टू ये वर्किंग डे अमाउंट है आपका E3 प्लस दूसरा क्या था, ओवर टाइम अमाउंट है H3, ठीक है, H3। ये दोनों ऐड कर लेंगे हम, ऐड करने के बाद हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। दैट मीन्स कितना हो गया, 13,000 हमारी टोटल सैलरी बनी है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं ESI की। ESI 1% यहाँ पे लिखा हुआ, तो ESI जो होती है वो काउंट होती है आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके अकॉर्डिंग काउंट होती है, ठीक है। बेसिक सैलरी सॉरी, जो आपकी सैलरी बनी है उसके अकॉर्डिंग काउंट होती है, ठीक है। ओवर टाइम को छोड़ करके जितनी भी सैलरी आपकी उस पर्टिकुलर मंथ की बनी होगी उसी अमाउंट का उतना 1% ESI के रूप में जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू E3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 100। कितना हो गया, 100 रुपीज। ये देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। 1% इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1% है इसलिए। अगर 10% होता तो 10 लेते, 5 होता तो 5 लेते।
और ये इतना अमाउंट आपका आ गया इस सैलरी से, इतना अमाउंट। प्रोविडेंट फंड, अब मान लेते हैं प्रोविडेंट फंड जो है आपके सैलरी का 10% या 9% जितना भी लेना हो, अब डिपेंड करता है कंपनी का, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो आपकी कंपनी में अगर 9% है तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे वो भी इसके जो वर्किंग डे अमाउंट वाली जो सैलरी जो बन रही है उसी पे बनेगा, इक्वल टू, इसका नाम क्या है, E3। E3 मल्टीप्लाइड बाई 9% था, 9 डिवाइड बाई 100 कर लिया हमने। आपको दिख रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। इसको यहाँ पे आप लिख लेंगे अगर 9%, तो थोड़ा सा आपको समझने में और आसानी होगी। 9% में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अब ये 900 हो गया। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था अभी प्रोविडेंट फंड तक। अब हम बात करते हैं, अगर सपोज दैट आपने कंपनी से कोई एडवांस ले रखा है, ठीक है, अगर आपने कोई एडवांस लिया कंपनी से, तो सपोज दैट आपने एडवांस लिया 6000 आपने एडवांस ले रखा है, तो जो 6000 एडवांस लिया वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मतलब उसको लिख दिया जाएगा। अब जो बचा अमाउंट है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस टोटल सैलरी में क्या आएगा उसको हमको समझना होगा। यहाँ पे हम क्या फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू पहले वाले का जो आपकी सैलरी बनी है वर्किंग डेज की, E3 प्लस, या फिर इसकी जरूरत ही नहीं, आपके पास जो टोटल अमाउंट बना हुआ है वो यही है, इसको काउंट करके डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो हम लोग टोटल अमाउंट ले लेंगे, I3 लेंगे, I3 माइनस इसमें से ESI का घटेगा, दैट मीन्स J3 माइनस होगा, माइनस आपका प्रोविडेंट फंड घटेगा K3 माइनस होगा, और फिर अगर आपने कोई एडवांस ले रखा होगा तो वो एडवांस घटेगा, L3 भी है। ये इतना माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, सॉरी मैंने इक्वल टू लगाना भूल गया था, तो आपके यहाँ करके इक्वल टू आप लगा सकते हैं। तो ऐसे इक्वल टू हमने लगा दिया, इन सबको माइनस कर लिया, एंटर कर लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं 6000 हमने एडवांस लिया था और 6000 हमारी टोटल ग्रॉस सैलरी बन रही है। ESI इसमें से 100% कट, 100 रुपये कटा है, 100 रुपीज आप 900 रुपीज आपका प्रोविडेंट फंड कटा है। टोटल सैलरी बन रही थी 13,000, चूंकि हमने 20 दिन ही वर्किंग करी थी इसलिए हमारी 15,000 सैलरी नहीं बनी थी, कम बनी थी, ठीक, पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी क्रिएट हो गई। अब आपको बाकी 10, 20, 50 जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं उन सबकी सैलरी आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, जितना टाइम इसमें लगा है वैसे उसमें टाइम अब नहीं लगेगा। सपोज दैट कोई और बंदा है, कुमार हिंद नाम है उस बंदे का, ठीक है, उसकी सैलरी है 16,000, आपको 2 ही 3 चीजें डालनी है, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपको ले लेगा वो सारी चीजें, ठीक है। अब यही है, इसको फॉर्मूला आपको लेकर के खींच लेना है। अब वर्किंग डेज तो आप खुद ही डालेंगे, वर्किंग डेज मान लीजिए इसका 18 दिन है, ठीक है, और 18 दिन है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको, ये 10,000 सैलरी थी इसकी, वर्किंग डे ऑटोमेटिक, इसको ये क्या होगा, फार्मूले के थ्रू आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये फार्मूले के थ्रू आएगा, देखिए आ गया। यहाँ पे ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम 48 था, अब इसने कितना किया, हो सकता है 36 घंटे ही किया हो, ठीक, तो यहाँ पे हम ये भी हम फार्मूले के थ्रू कर लेंगे, देखिए आ जा रहा है ना। आप इसको खींच लेंगे पूरा नीचे का, ऑटोमेटिकली नंबर डालते जाएंगे और ये आता जाएगा। फिर इसको भी ओवर टाइम अमाउंट है तो अमाउंट भी फार्मूले के थ्रू आया था, इसको भी खींच लीजिए। टोटल अमाउंट भी हमारा फार्मूले के थ्रू आया था, इसको भी खींच लीजिए। ESI भी फार्मूले के थ्रू है, इसको भी खींचिए। इन सबको आप खींचते जाएंगे और नेक्स्ट में आप वैल्यू डालेंगे, ऑटोमेटिकली ये आता जाएगा, आपको कुछ भी। अब ये एडवांस अमाउंट है तो एडवांस अमाउंट तो जरूरी तो नहीं कि हर समय सेम ही लिया हो, मान लीजिए इसने 5000 लिया हो सकता है इसने 4000 लिया हो सकता है इसने 3000 लिया हो, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से करके। अब यहाँ पे हमको फार्मूला खींच लेना है, तो क्या होगा, ये फार्मूला पूरे में अटैच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं, अब तीसरा एक मान लीजिए हमने देखा यहाँ पे एक तीसरा थर्ड पर्सन है यहाँ पे, हेमंत नाम है इस बंदे का, ठीक है, और इसकी सैलरी हम मान लेते हैं 18,000 है, ठीक, और वर्किंग डेज इसका जो है 25 दिन का है, 15 डेज का है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको नीचे नहीं खींचा था, इसको खींच लेते हैं, और इसको भी नीचे खींचा नहीं था, इसको भी खींच, सॉरी ये तो ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम हम यहाँ पे खुद डालेंगे कि 48 घंटे इसने ओवर टाइम किया है। अब आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली इसमें सारी चीजें फीड हो गई, हमने कुछ भी फीड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हम सैलरी, लिमिटेड कंपनी की कोई भी सैलरी हमको बनानी हो तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये आपका समय बहुत ज्यादा बचा देगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। और अगर इसी टाइप की वीडियोज को आपको आगे देखना है तो हम लोग ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।